अजनबी। अभी तक आप इंसानों के बारे में अजनबी सुनते होंगे, तो हमारे केमिस्ट्री में एक ऐसा तत्व है जो अजनबी तत्व या वो गैस होता है, इसलिए अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है क्या? अजनबी गैस। गैस किसे कहते हैं? ठीक है, which gas is known as stranger gas। स्ट्रेंजर माने क्या होता है? स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। तो अजनबी क्या होता है? जिसे जान पहचान। तो हम लोग जान पहचान करने वाले हैं ऐसे तत्व की जो अजनबी है। तो अजनबियों से जान पहचान आदमी बढ़ाता है ना। तो जान लेना जरूरी है कि आखिर में ये अजनबी तत्व या अजनबी गैस है कौन सा। राइट, तो देखिए हम पढ़े हैं नोबेल गैस के बारे में। कौन गैस? नोबेल गैस क्या होता है? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व या शून्य समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? नोबेल गैस। जानते हो ना? उसमें कौन है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जिनान है और क्या है? रेनान। ये तत्व रासायनिक रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय तत्व कहे जाते हैं। ये क्रियाशील नहीं होते। ठीक बात है। लेकिन तो जानते हैं काम बिगाड़े 3 शब्द कौन कौन? अगर मगर लेकिन है। तो यहाँ भी लेकिन है, तो लेकिन मतलब कुछ है। तो जान लीजिए ये आप जानते हैं कि ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं, नोबेल गैसें हैं, वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय होती हैं। लेकिन इसमें भी है। तो लेकिन क्या है? इसमें जो जिनान है, राइट, जिनान, ये इनसे कुछ अलग गुण रखता है और इसके ये क्रिया करके यौगिक बनाता है। तो हो गया ना, कुछ अलग हो गया ना। कि अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय होती हैं, यानी वो किसी से क्रिया नहीं करती। लेकिन जो जिनान गैस है ये क्रिया करती है और यह फ्लोरीन से क्रिया करके जिनान फ्लोराइड बनाती है या ऑक्सी फ्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो जिनान है इसी को जान लीजिए अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। जिनान को किसके नाम से जाना जाता है? ठीक, इसकी खोज 1898 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1898 ईस्वी में की गई। और इसके जो खोजकर्ता थे वो 2 लोगों ने मिलकर किया। एक थे कौन? विलियम राम, क्या कहते हैं उसको? विलियम रामसे। ठीक है, और दूसरे मॉरिस ट्रेवर्स। कौन थे? हाँ, तो विलियम रामसे और मॉरिस ट्रेवर्स ने किया। तो दे आर द डिस्कवरर ऑफ जिनान गैस। ठीक बात है, समझ में आ गई बात? दूसरी बात देखिए, इसका और भी गुण है कि जिनान जो है ये वायु से 4.5 टाइम हैवियर होती है, यानी 4.5 गुना भारी गैस है। जिनान जो है वायु से 4.5 गुना क्या होती है? हाँ, 4.5 टाइम हैवियर देन एयर। राइट, समझ में आई बात? और जिनान गैस का जो उपयोग है ये विकिरण का पता लगाने में किया जाता है। ठीक बात है। तो क्या जाने हम लोग कि जो आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व है जिसको हम अजनबी तत्व, और चूंकि वो गैस है तो अजनबी गैस के रूप में जानते हैं, और वो कौन सा है? जिनान। क्यों इसको अजनबी कहा गया? तो ग्रीक भाषा में जिनान का अर्थ है स्ट्रेंजर। क्या अर्थ है? हाँ, जिनान को स्ट्रेंजर, मतलब इसका इंग्लिश में नहीं, ये ग्रीक वर्ड है और इसका इंग्लिश
वर्ड जो होता है स्ट्रेंजर, और इसीलिए इसको जो है अनोखा, अद्भुत या अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गई बात। और इसकी खोज जो है ये लोग जैसे कुछ रेडियो के अक्रिय गैसों की खोज कर रहे थे, तो उसके कुछ समय बाद ठीक जैसे ये आर्गन और क्रिप्टॉन की खोज कर रहे थे, तो उसके बाद जो है जिनान का पता लगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसीलिए इसको अजनबी गैस के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव है कि अनोखा गैस या अजनबी गैस किसे कहते हैं? जीना। क्लियर है? चलो, थैंक यू।